Very good morning, student. Today we are very important chapter of class 10 NCRT Social Science and book name of Economics. There are total four chapter in our syllabus of the new syllabus of 2020-21. We are having economics. Here are the four chapters. You read only development, sector of Indian economy, money and credit, and globalization of इंडियन इकोनॉमी. चार चैप्टर से हमें पूरे सिलेबस में हमें चार चैप्टर पढ़ने हैं. वो चार चैप्टर में आज हम पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, द फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10 इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, हमें क्या क्या कंटेंट पढ़नी चैप्टर के बारे में बात हो रही है. फर्स्ट कंटेंट ऑफ द चैप्टर, व्हाट डेवलपमेंट एंड प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल ऑन द डिफरेंट गोल, इनकम एंड अदर गोल, national development, how to compare different countries or state, income and other criteria, public facility and sustainability development. ये कुछ 5 कंटेंट हमें पूरे चैप्टर में पढ़ने. सो डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट गोल, income and other goal, national development, how to compare different countries of the state, income and other criteria, public facilities and sustainability development. So today we are starting the first sessions of the economic chapter 1, first part of the chapter. Okay, now डेवलपमेंट का मीनिंग समझ लीजिए. सबसे पहले डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है. व्हाट इज डेवलपमेंट? आप लोगों ने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में पढ़ा होगा. डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट क्या होता है? एक ओवरऑल डेवलपमेंट. और ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ मीन्स जस्ट इंक्रीज न्यूमेरिकल फैक्ट. वंस अगेन बता रहा हूं, जस्ट increase numerical fact. This is called of the growth and development, entire development. What is that development? Entire. So development के words पहले देखो. The pertains to the growth of an individual. जो growth होता है ना, वो 4 लेवल का होता है. ग्रोथ कितने? 4 लेवल. कौन सा? इंडिविजुअल, सोसाइटी, अ नेशन एंड द एंटायर वर्ल्ड. वंस अगेन बता रहा हूं, डेवलपमेंट कितने तरह का होता है? 4 तरह का. एक इंडिविजुअल, दूसरा सोसाइटी, तीसरा नेशन एंड 4 एंटायर वर्ल्ड. अब डेफिनेशन देखते हैं डेवलपमेंट की. डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट इन्वॉल्व क्या होता है? सिंपल सी बात है, थिंकिंग अबाउट बेटरमेंट ऑफ लाइफ. थिंकिंग अबाउट द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ. जो मेरी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो मेरी प्रेजेंट सिचुएशन है, उस प्रेजेंट सिचुएशन को बदलना, चेंज करना, इसे हम कहते हैं बेटरमेंट ऑफ द लाइफ. और दूसरा क्या चाहिए? 2 एक्सपेक्टेशन है, वर्किंग टूवर्ड प्रोग्रेस. 2 कंडीशन, एक बेटरमेंट. 2 कंडीशंस क्या होती है? एक बेटरमेंट ऑफ द लाइफ, बेटरमेंट एंड द वर्किंग टूवर्ड प्रोग्रेस. ओके, 2 कॉन्सेप्ट. डेवलपमेंट कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है. एक पर्सनल लेवल, जिसे हम इंडिविजुअल कहते हैं. सेकंड, एक सामाजिक लेवल, जिसे हम सोसाइटी कहते हैं.
तीसरा, एक नेशन, राष्ट्र के तौर का, उसे नेशंस कहते हैं। और पूरी दुनिया का डेवलपमेंट, जिसे हम एंटायर डेवलपमेंट कहते हैं। तो चार। दूसरा, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? डेवलपमेंट इन्वॉल्व किसके लिए? थिंकिंग किसके लिए? अबाउट द बेटरमेंट ऑफ लाइफ। वर्कर क्या चाहता है? उनको ज़्यादा पेमेंट मिले तो उनकी कंडीशन बेटर हो जाएगी। फार्मर क्या चाहता है कि इस साल मुझे खेती में ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा तो मेरी परिस्थिति अच्छी हो जाएगी। एक डॉक्टर क्या चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास पेशेंट आए। वकील क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग झगड़े लें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैसे मिले और उनको एक सेटिस्फिकेशन भी मिले। तो उनको लगता है कि मैंने इतने सारे केस सॉल्व किए तो मुझे उसका बेटरमेंट मिला और मैं बहुत अच्छा हूँ, बेटर फील कर रहा हूँ। तो बेटर फील होना मतलब थिंकिंग बेटर किसके लिए? अबाउट द वर्किंग टुवर्ड प्रोग्रेस। याद रखना तीन चीजें, मतलब डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट द बेटरमेंट ऑफ लाइफ एंड वर्किंग टुवर्ड progress. Okay, so now try to understanding development. There are four types of development: individual, a society, a nation, or the entire world. A development involves thinking about the betterment of life, working toward progress. Okay, so this is the definitions of development. Development goal are the different people. ये बताओ कुछ डेवलपमेंट गोल्स एंड डिफरेंट ऑफ द डिफरेंट पीपल। सबसे पहले देखते हैं डेवलपमेंट गोल आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर नीड। सिंपल बात है भाई, कोई भी समझ सकता है। अकॉर्डिंग टू योर नीड याद रखना। डेवलपमेंट गोल्स आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। व्हाट मे बी डेवलपमेंट? एक के लिए डेवलपमेंट हो सकता है तो दूसरे के लिए भी नुकसान भी तो हो सकता है। अब कैसे? सिंपली बात है, अगर मुझे एक डैम बनाना है, इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि इंडस्ट्रियलाइज में भी रिक्वायर अ डैम। ओके, एक डैम बनाना है। अब वो डैम क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? वो जनरेट करता है। और किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए। बट सेम डैम में बी रिसेंटेड बाय दोज हु डिस्प्लेस ऑफ देयर होम। जहाँ पे जो डैम बन रहा है वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उसको तो रिप्लेस होना पड़ा। मतलब उसकी जो बरसों से खेती करी, बरसों से खेती है, घर है, सब है, उस प्लेस से उनको कहीं और प्लेस में जाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट क्या डिस्प्लेस करने के बाद क्या होती है? उनको पैसा देती है या उनको कुछ बना देती है, जगह देती है, और वो जो मेन उसका जो फीचर था वो तो गायब हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रिसिटी बनने से इंडस्ट्री का फायदा होता है, डैम बनने से दूसरी तरफ कुछ लोगों का नुकसान भी होता है जिसको डिप्लेस होने से। तो मतलब क्या? एक का डेवलपमेंट दूसरों का नुकसान हो सकता है। क्या होता है? व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे प्रूव द डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इस चैप्टर के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। सो माय डियर्स वंस अगेन, तो ये हुआ इंडस्ट्रियल। तो डेवलपमेंट गोल्स आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पीपल। अब देखते हैं कैटेगरीज, हम देखते हैं पर्सन। एक पर्सन, अभी हमने दो कैटेगरीज में डेवलप किया है। पर्सन में हमने 4 लोगों को लिया है। लैंडलेस रूलर जो लेबर कहलाते हैं, लेबर्स। रिच पर्सन जो अमीर लोग हैं। फार्मर जो खेती करता है। डॉक्टर जो इलाज करता है लोगों का। टीचर जो बच्चों को पढ़ाता है। क्या उनके अपने डेवलपमेंट गोल है? एक स्टूडेंट का क्या डेवलपमेंट गोल है बताओ? अच्छे मार्क लेके, मार्कशीट अच्छे लेके उन्हें सक्सेस पाना। ओके, सो लैंडलेस लेबर क्या चाहता है कि उनको मोर डेज वर्क मिले। 8-10 दिन का काम मिल रहा है ना, उसको 15 दिन मिले तो उनको लगता है अरे यार अब तो मेरा भविष्य थोड़ा सा सिक्योर हो गया है। दूसरी चीज रिच पर्सन। अब रिच पर्सन क्या होता है कि उनको लगता है कि यार, अब रिच पर्सन को लगता है कि जो मेरी एक इंडस्ट्री है वो और एक नई इंडस्ट्री खोले।
एक पर्सन को लगता है कि उनकी एक इंडस्ट्री चल रही है या उनका 10 लेबर काम कर रहे थे, उनके पास 10 लेबर करवाने की कैपेसिटी थी, अब वो 100 लेबर लगाए और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करवाए, तो ये रिच पर्सन है। फार्मर का क्या होता है? फार्मर का गोल होता है कि खेती में आज जो 10 क्विंटल हो रहा है प्रोडक्शन, उसको 20 क्विंटल में बदल दे। तो उनको लगता है कि यार मैं आज मेरे इस साल मेरा प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है, मतलब बेटर प्रोडक्शन मुझे मिला है, उसकी प्राइस मिली है, तो मैं अभी अपने लिए बेटर फील करूँगा। डॉक्टर का क्या है कि भाई नहीं, इस साल मैंने 10 में मरीजों को ठीक करवाया, अच्छी से अच्छी बीमारी मैंने ठीक करवाई, अगले साल मैंने 50 लोगों को बीमारी ठीक करवाई, तो मैं अपने लिए एक बेटर पोजीशन पाऊंगा। टीचर का क्या है कि इस साल मेरे 10 स्टूडेंट मेरिट आए, अगले साल मुझे 40 स्टूडेंट मेरिट आए, तो टीचर को लगता है यार मेरा गोल पूरा हुआ। स्टूडेंट को क्या लगता है कि मैं फर्स्ट सेशन में मुझे 80% मिले और लास्ट सेशन में मुझे 90% मिले, तो उनको लगता है कि यार मेरा तो गोल कंप्लीट हुआ। तो डेवलपमेंट गोल आर द डिफरेंट डिफरेंट पीपल। तो अगर रिच फैमिली की पर्सन हैं, उनको अगर गर्ल्स है तो उनको क्या चाहिए? बेटर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रंस। अब ये जो फैसिलिटीज़ है, उनको क्या लगता है कि लेबर को ज़्यादा अच्छे हायर फैमिली इनकम वाले लोग जो हैं बेटर सेटल टू देयर चिल्ड्रंस हैं। रिच पर्सन चाहते हैं कि वो अपने पर्सन को अच्छे से सेटल करे। लेबर को क्या चाहता है? लेबर चाहता है कि भाई मुझे बेटर वेजेस मिले। रिच पर्सन चाहता है कि वो इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी मिले। फार्मर चाहता है कि उसको थोड़ा सा इनकम हाई मिले। तो ये तमाम चीज़ें डेवलपमेंट गोल आर एंड फॉर द डिफरेंट पीपल। अब देखते हैं मोस्ट कॉमन डेवलपमेंट गोल क्या है हमारी, एक देखिए, और सभी गोल एक दूसरे से रिलेटेड है। हाँ देखिए, इंक्रीज इन इनकम। कौन सा बंदा है भाई इस दुनिया में, ऐसा कौन सा पर्सन है जो नहीं चाहता कि उसका इनकम इंक्रीज हो जाए? कोई देखा है ऐसा इंसान कि जो कहता है कि मुझे इनकम नहीं चाहिए? नहीं। उसका पहला गोल, सभी के जिंदगी का फर्स्ट गोल होता है इंक्रीज इन इनकम। दूसरा, इक्वल ट्रीटमेंट। मुझे बताओ, केवल पैसा कमाना ही जिंदगी का मकसद है? नहीं है। क्योंकि मुझे बताओ, अगर मुझे जम्मू कश्मीर में भेजा गया और बोला कि तुम ये 2 लाख रुपए पेमेंट महीने का दे रहा, और कह रहे कि कल शाम तक तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है, और मुझे यहाँ पे गांव में 50,000 रुपए की नौकरी मिली और वहाँ 2 लाख रुपए की मिल रही है, तो मैं 2 लाख रुपए वाली नौकरी नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, वहाँ मेरी जान की सिक्योरिटी चाहिए, तब तो जाके मैं कुछ करूँगा। अब मान लो इक्वल ट्रीटमेंट की बात करता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल देके अपन आगे चलते हैं। इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट का क्या मीनिंग है आप समझ लीजिए। इक्वल ट्रीटमेंट, अभी आप जैसे क्लास में आए और क्लास में आते ही बोले कि नहीं तुम फलाना, ये सब क्लास, कास्ट, कलर, स्टेटस, इनके बारे में अगर मैंने स्टूडेंट से भेदभाव करना शुरू कर दिया, तो तुमको क्या लगेगा कि यार इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ पे मैं इसको नहीं पढ़ सकता। या कंपनी में आप जॉब कर रहे हो और आपको बोला कि आप फलाना इस कास्ट की, और आपको यहाँ पे इंटर नहीं, आपको यहाँ खाना नहीं बनता, यहाँ पानी नहीं पीना है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या पैसा ही सब कुछ है? उसके साथ क्या चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए। जब तुम्हें कोई बात ही नहीं बता रहे हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम सुन ही नहीं रहे, मतलब तुम्हारी कोई फ्रीडम ही नहीं है, तुम जा रहे हो बंदिश हो रहे 8 घंटे काम करो, तुम्हें कोई छूट नहीं, कोई कुछ नहीं, आज़ादी नहीं, कोई बात नहीं करने वाला, अपने अपने करो। तो ये फ्रीडम अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पर्सन पैसा होने के बावजूद जॉब नहीं करता है। सिक्योरिटी नहीं है, मान लो गर्ल्स काम कर रही है हमारी, और एक किसी और दुकान में काम कर रही है या किसी और इंडस्ट्री में काम कर रही है, और घर से इंडस्ट्री दूर है, और वहाँ पे आने जाने के लिए कोई उसके पास साधन नहीं है, और रास्ते में उनके साथ कोई हादसा होता है, हर दिन उसको धमकाया जाता है, तो वो लड़की वहाँ पे काम नहीं कर सकती। ऑफिस में भी उनकी सिक्योरिटी नहीं है, तो वो लड़की वहाँ पे काम नहीं कर सकती। मतलब इनकम की हमारे लिए सब कुछ नहीं है। इनकम के साथ साथ हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, हमें इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए। महत्वपूर्ण बात है एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ पे कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन माहौल भी अगर बनता है तो वहाँ लोग पैसा मिलने के बावजूद भी काम नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के चले जाते, दूसरी जगह चले जाते हैं। इसका मेन रीजन क्या है? पैसा ही सब कुछ नहीं है। इंक्रीज इनकम ऑब्वियसली है, पर उसके साथ साथ ये भी पॉइंट जरूरी है,
इक्वल ट्रीटमेंट मिलना जरूरी है, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन चाहिए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए। वहाँ अगर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, कपड़ों की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं दे रही या कोई फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं कर रहा है, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो रहा है, तो वो पैसे के अलावा भी वहाँ पे काम नहीं कर पाता है। याद रखना कौन सी चीज़ें, EFS EDA, फॉर्मूला क्या है, EFS EFSD, फॉर्मूला याद रखना, डिफ्स, डी का मतलब इक्वल ट्रीटमेंट, एफ का मतलब फ्रीडम, एस का मतलब सिक्योरिटी, ई का मतलब एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड डी का मतलब डिसेंट ऑफ लाइफ। याद रखने चीज को ना। नेशनल डेवलपमेंट, अभी शुरुआत करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। तो नेशनल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने इकोनॉमी का। इट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ the income of all resident of the country। याद रखना कुछ चीजें, it refers the progress of nation whole policy decision that benefited a large section of population, national development। जब देश की इकोनॉमी ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ रेट होता है, एंटायर ग्रोथ रेट अगर सही होता है, तो वहाँ पे आपको नेशनल डेवलपमेंट होने की बात कही जा सकती है। कैसे, एक सिंपल सा डेफिनेशन बताओ, इट रेफर्स टू द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, इट रेफर्स टू द प्रोग्रेस, इट रेफर टू द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन एज अ होल, पूरा का पूरा एंटायर नेशन उसके साथ आता है। द पॉलिसी डिसीजन दैट बेनिफिटेड अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल, population of the nation। Different person could have the different as well as completing notions of a country as a development। In the process of the national development, a heavy industry setup, क्या होता है कि देश में हैवी इंडस्ट्री लगाई जाती है। हैवी इंडस्ट्री के बाद वो छोटी छोटी जो बिजनेस मैंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, अभी स्मॉल स्केल EMI करते हैं, तो स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इन सब को मिला के SMI बनी है। तो इस इंडस्ट्री को अच्छे से डेवलप करने के लिए हैवी इंडस्ट्री को बनाया जाता है ताकि वो पूरे देश की ज़रूरत पूरी कर सके। जैसे NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये पूरी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को प्रोवाइडेड करती है, तो ये हैवी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। एंड वी कैन से दैट ऑल द राउंड ऑफ डेवलपमेंट अ नेशन लाइक इट। अभी कौन से सेक्टर में बात हो रही है, देखो, एजुकेशन, हेल्थ एंड नेशनल इनकम, ये तीन चीज़ें हर एक देश की बुनियादें हैं। आज हेल्थ कंडीशन किस तरीके से आपको पता है कि देश काम करता है हेल्थ कंडीशन, तो इस चीज़ों के बारे में बात करते हो। अब लास्ट मोमेंट में बात करते हैं कि एट्रीब्यूट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम इज अ सम टोटल। अब नेशनल इनकम डेफिनेशन क्या है, नेशनल इनकम इट इज अ सम का की टोटल ऑफ इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तीन चीजें हैं, नेशनल इनकम देश का सम इनकम है, टोटल है, और किसमें, देश में रहने वाले सभी नागरिकों का इनकम, नेशनल इनकम हम उसको कहते हैं। It is the sum total of income of the resident of the country. Countries with higher income are considered more developed than the less than income. तो countries higher income are considered more developed than less income। जो राष्ट्र का नेशनल इनकम कम है वो गरीब है, जिस देश का नेशनल डेवलपमेंट इनकम, नेशनल इनकम ज़्यादा है वो देश अमीर कहलाते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। एक्चुअली समअप करते हैं, डेवलपमेंट की डेफिनेशन हमने देखी, डेवलपमेंट गोल ऑन द डिफरेंट पीपल, 4-5 एग्जांपल्स हमने लेके समझाए। मोस्ट कॉमन डेवलपमेंट गोल्स, ऑल नेशनल डेवलपमेंट एंड एट्रीब्यूट ऑफ नेशनल
डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को हमने देखा है, आज समझा है। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा अपना पर कैपिटा इनकम और उसकी कंपैरेटिव स्टडी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, उस पार्ट के बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।